हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर एक बार शानदार और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ बायोलॉजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सॉल्व कराएंगे, जो हमारे एकदम आसान क्वेश्चन है। और इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन को हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध करो कि बिंदु 1,2 व 3,3, -1,1 संरेख हैं। ठीक है, तो हमारे 3 बिंदु दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है कि ये जो है बिंदु दिए गए हैं ये संरेख हैं। तो अगर ये संरेख होंगे तो ये बिंदु जो होंगे एक ही रेखा पर स्थित होंगे। एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ। ये कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं, एक रेखा पर स्थित होंगे, लेकिन ये कंडीशन हमारी होनी ही चाहिए। तो ये संरेख है, इसलिए एक ही रेखा पर स्थित होंगे। और इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ये एक ही रेखा पर स्थित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा शून्य होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। और इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो शून्य होगा। अगर हमें इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना होता तो हम फार्मूला लगाते 1/2 और ब्रैकेट लगाते। सबसे पहले हमें क्या करना होता, तब पहला निर्देशांक 1,2 यहाँ पर लिखेंगे 1,2, फिर हम लिखेंगे 3,3, 3 और 3 हो जाएगा, फिर क्या -1,1, फिर हमें क्या करना होता है, जो पहला निर्देशांक होता है उसे हमें एक बार फिर दोबारा नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1,2 हो जाएगा, बराबर में क्या है हमारा 0 है। यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे। 1 और 3 की गुणा 3, प्लस यहाँ पे 3 और 1 की गुणा कितना हो जाएगा 3, माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 1 और 2 की गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा माइनस। अब हम ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करेंगे तो माइनस का निशान लगा देंगे, ब्रैकेट लगाया। 1 और 1 की गुणा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस का निशान। -1 और 3 का गुणा कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, प्लस का निशान लगाइए। 3 और 2 की गुणा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारे यहाँ पर 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 में से हम 2 को घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 4 माइनस, यहाँ पर माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगा लिया। हम 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 में से 3 को हटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर 1/2 हो गया, 4 में से 4 को हटाएंगे 0 आ जाएगा, बराबर में क्या है 0 है। 1/2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 0 है। तो हमारा सिद्ध हो चुका है कि ये बिंदु संरेख यानी कि एक ही रेखा पर स्थित हैं, क्योंकि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ चुका है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है सॉल्व हो चुका है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और इसे भी एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा कह रहा है, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 है, सिद्ध करो कि इसका क्षेत्रफल 15/8 वर्ग इकाई है। तो एक त्रिभुज हमें दिया गया है, उसके बिंदुओं के निर्देशांक भी हमें दिए गए हैं और इसका क्षेत्रफल हमें सिद्ध करना है कि 15/8 होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को भी एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें सिद्ध करना 15/8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारा त्रिभुज का निशान है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15/8 हमें दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया 15/8। अब हमें यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो हम फार्मूला लगाते 1/2 ब्रैकेट, बराबर में कितना 15/8। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम पहला निर्देशांक 3, -7/2 लिखेंगे। फिर हमें क्या लिखना होगा 7/2, -1, 7/2, -1। फिर हम क्या लिखेंगे 5/2, 3/2, 5/2, 3/2। फिर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा पहला निर्देशांक क्या था 3, -7/2। यहाँ पर फिर एक बार लिखेंगे 3, -7/2 लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे, 3 और 1 की गुणा करेंगे तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाया हमने, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 -1 की गुणा -3 आ जाएगा। यहाँ पर 7/2 और 3/2 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा +21/4 आ जाएगा, 21/4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 5/2 और -7/2 की गुणा होगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7×5 = 35, -35 यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का निशान हमें हमने ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कर ली है तो हम माइनस का निशान लगाएंगे
अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, हम 3 और 3/2 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 9/2 आ गया। तब हमें क्या करना होगा, 5/2 की -1 से गुणा करेंगे तो -5/2 आ जाएगा। माइनस का निशान, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 7/2 की गुणा -7/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -49/4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हमारा 15/8 हो जाएगा, 15/8 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, 1/2 को हम सबसे पहले ऐसे ही लिख लेंगे, 1/2 हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 के बट्टे में कुछ नहीं, इसलिए हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3/1। ठीक है, यहाँ पे हर समान है हमारे, तो हम 35 में से 21 को घटा देते हैं, 35 में से 21 को घटा देते हैं, यहाँ पर 4 आ गया हमारा, कितना गया 14/4 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 14/4 आ जाएगा। ठीक है, -14/4 आ गया। हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ पर कितना है 9/2, 9 में से हम 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4/2 आ जाएगा, 4/2। अब आप क्या करेंगे, 2 को 4 से भाग कर देंगे, लेकिन ये नहीं हमें करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कितना दिया गया, -49/4 दिया गया, इसलिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और हर समान कर लेंगे, तो -49/4 हो जाएगा। बराबर में हमारा क्या दिएगा, बराबर में हमारा 15/8 है, 15/8। ठीक है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -12 -14। ठीक है, बट्टे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 -49 हो जाएगा, 8 -49/4। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 15/8, 15/8 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर -26/4 हो जाएगा। यहाँ पर 49 में से हम 8 को घटाएंगे, 8 में से हम 49 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -41 आएगा, और -41 होगा तो हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस की गुणा होगी, +41 हो जाएगा। तो +41 बट्टा कितना का 4 आ गया हमारा, एकदम आसानी से 41/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। हमें क्या करना है, 1/2 ऐसे ही लिख लेंगे, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना आएगा 15/4 आ जाएगा, 15/4 बराबर में 15/8 है हमारा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 15 के 1 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर बट्टे में 2 की 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 15/8 है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, क्या होगा हमारे यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा 15/8 वर्ग इकाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को भी एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक a, b + c, b, c + a व c, a + b है। तो हमें यहाँ पे तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं 1/2, सबसे पहले 1/2 लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और फिर हम अपने सारे निर्देशांक यहाँ पर लिखते हैं। पहला निर्देशांक क्या है, a, b + c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a, b + c हो जाएगा। दूसरा निर्देशांक है b, c + a, तो b, c + a हो जाएगा। और तीसरा निर्देशांक क्या है c, a + b, c, a + b। और यहाँ पे हमें चौथे निर्देशांक प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो पहला निर्देशांक है उसे हम एक बार फिर यहाँ पे आखिरी में लिख लेंगे। तो यहाँ पर a, b + c एक बार फिर हमने दोबारा लिख लिया। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करनी है हमें। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ हमें गुणा करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट छोटा लगाएंगे। यहाँ पर a और c की गुणा करेंगे कितना ac आ जाएगा, और a और a की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा a² आ जाएगा। प्लस का निशान लगाएंगे, b और a और b की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ab आ जाएगा। b और b की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा b² आ जाएगा। हमें क्या करना होगा, b और c की गुणा करनी होगी, b और c की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा
बी सी आ जाएगा। सी और सी की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करेंगे, यानी कि ए और ए की गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले हम माइनस का निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम ए और ए की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए और बी की गुणा करेंगे कितना आएगा, ए बी आएगा। यहाँ पर अब हम सी और सी की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। और ए और सी की गुणा करेंगे कितना आएगा, ए सी आ जाएगा, ए सी। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। हम बी और बी की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। बी और सी की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले 1/2 लिखना है, 1/2 हमें यहाँ पर यहाँ पर माइनस का निशान है। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारे सभी चिन्ह जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अपने सारे मान लिख लेने हैं हमें, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस का निशान लगाएंगे हम, यहाँ पर ए प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। सारे चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए सी हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी सी, माइनस का बी सी हो जाएगा। यहाँ पर ए सी से हमारा ए सी कट जाएगा, ए स्क्वायर से हमारा ए स्क्वायर हट जाएगा, ए बी से ए बी हट जाएगा, हमारा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हट जाएगा, बी सी से हमारा बी सी हट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है, बचेगा 0 हमारा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1/2 गुणे 0, ठीक है। 0 के 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर आ चुका है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हमारा एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।